हेलो एस्पिरेंट्स। रिसेंटली हमें काफ़ी न्यूज़ और आर्टिकल्स पढ़ने को मिले हैं जिसमें ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में बातें की गई हैं। ये न्यूज़ क्या है, इसका क्या रिलेवेंस है और ये हमें कैसे एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करने की बात कर रहा है, हम उसके बारे में आज देखेंगे। सबसे पहले की न्यूज़ क्या थी? सीबीएसई दैट इज़ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने प्रपोज़ किया है कि वो पायलट बेसिस पे ओपन बुक एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेगा और उसकी फिज़िबिलिटी को चेक करेगा कि ये कितना पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं स्टूडेंट्स पे। तो ये पायलट बेसिस पे ट्रायल बेसिस पे शुरू किया जाएगा और कौन सी क्लासेस के लिए? 9 टू 10th के लिए। तो ये कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स में ही किया जाएगा नवंबर दिसंबर में फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए? जैसे 9th और 10th में वो क्या है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में टेस्ट किया जाएगा और 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में इसको टेस्ट किया जाएगा। अब ये तो हमने यू न्यूज़ देखा कि सीबीएसई पायलट बेसिस पे ओपन बुक एग्जाम्स कराना चाहता है, उसकी फिजिबिलिटी को चेक करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओपन बुक एग्जाम है क्या। जैसे कि यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, वर्ड ही क्या बोलते हैं, ओपन बुक एग्जाम। आज तक हम कैसे एग्जाम देते थे या अभी पहले कैसे एग्जाम्स होते थे कि हम अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाते थे, घर से चीजें याद करके के जाते थे और एग्जाम हॉल में जाके उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आंसर्स को लिखते थे। बट ओपन बुक में क्या होगा कि हमें अपने साथ बुक ले जाने के लिए अनुमति दी जाएगी, दैट वी कैन कैरी अ बुक, ठीक है, विद अस। और जैसा क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम बुक से रेफर करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम हॉल में लिखेंगे। तो साथ-साथ में ओपन बुक मतलब हमारे साथ बुक खुली रहेगी और फिर हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। अब इसमें इन्होंने 2 तरीके दे रखे हैं कि क्या टाइप्स हो सकते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम के। एक तो होगा रिस्ट्रिक्टेड बुक असेसमेंट, जैसे कि जो अथॉरिटी द्वारा बुक दी गई है, जैसे जो अलाउड की है स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल, सिर्फ वही स्टूडेंट्स कैरी कर सकते हैं अपने साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में। और दूसरा मेथड क्या होगा कि इनफ फ्री टाइप, मतलब कि ब बच्चे अपने हिसाब से, जैसे साइंस का पेपर है, तो वो उनको जो रिलेवेंट मटेरियल लगता है स्टडी मटेरियल वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये तो मीनिंग हो गया ओपन बुक एग्ज़ाम का। और इसके 2 कैटेगरीज़ हो गए कि रिस्ट्रिक्टेड टाइप में करवाया जाएगा या फिर फ्री टाइप में कराया जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या हमारे इंडिया में न्यू है या हमारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू है? ऐसा नया नहीं है। ये पहले भी इसको ट्रायल बेसिस पे या कुछ टाइम के लिए किया गया है। सबसे पहले 2014 में सुबेसी ने ही एक ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट शुरू किया था, 2014 में ही। बट उसको क्या कर दिया गया? डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2017-18 एकेडमिक ईयर से। क्यों इसको डिसबैंड किया गया, डिसकंटिन्यू किया गया? ताकि जो ऑब्जेक्टिव था इसका, हम क्या चाह रहे हैं इस ओपन बुक के थ्रू कि बच्चे जो हैं, जो वो रियल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करें, ना कि रोट करके या मेमोरी बेस्ड थिंकिंग पे वो एग्जाम कंडक्ट करें या एग्जाम को लें। पहले क्या होता है, हम चीजें बस याद करते हैं, मग करते हैं, बाय हार्ट लर्न करते हैं और उसको जाके एग्जाम पेपर्स में वॉमिट कर देते हैं। टेक्निकल वर्ल्ड में या लिटरल वर्ल्ड में यही कहा जाता है कि हम जाके उसको जो याद करो, रात भर याद करो बैठ के और अगले दिन क्वेश्चन पेपर में जाके वो उसको आप लिख के आ जाओ, ठीक है। तो उससे क्या था, रूट लर्निंग इंक्रीज हो रही थी। बट ओपन बुक एग्जाम का मैं क्या मेथड थे कि बच्चों में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। जैसे वो फोटोसिंथेसिस बाय डेफिनेशन जस्ट ना समझे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसको एक्चुअल समझे कि हाँ, सन से जो लाइट आ रही है वो कैसे, केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं प्लांट में, वो कैसे ट्रांसफर होके हम तक पहुंच रहे हैं। तो एक्चुअल जब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में एज्यूम करेंगे कि उसका रिलेवेंस क्या है, कॉज इफेक्ट क्या है, तो वो ओपन बुक का मेथड था। बट ये चीज ऑब्जर्व नहीं की गई थी 2014 से 2017 वाले बैचेस में, इसलिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, 2019 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो एग्जाम कर जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, उसने भी रिकमेंड किया था, ठीक है, उसने भी कराए थे कुछ एग्जाम्स, ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस एग्जाम्स। और साथ ही साथ जब हमने पेंडेमिक का सिनेरियो देखा था, अपनी कंट्री में पेंडेमिक आई थी 2019-20 के आसपास, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी कंडक्टरों ने, यूनिवर्सिटीज ने ओपन बुक टेस्ट कंडक्ट कराए थे ताकि असेस की जाए स्टूडेंट्स को। तो जैसे कि ये नया फिनोमिना नहीं है, पहले काफी बार इसको ट्रायल बेसिस पे किया गया है और गवर्नमेंट का अब ये इनिशिएटिव है कि इसको ट्रायल बेसिस पे देखते हुए आगे फ्यूचर में 1-2 साल में इसको ऑल ओवर इंडिया पे इम्प्लीमेंट किया जाए। बट अब देखो, जैसे कि पॉपुलर ओपिनियन क्या है कि अरे अब तो ओपन बुक्स है, बच्चे क्या करेंगे, आसानी से देख के क्वेश्चंस को लिख देंगे।
पर जो जनरल पब्लिक ओपिनियन है, पॉपुलर ओपिनियन, ये उससे हटके है। ये उतने ईज़ी नहीं है, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्ज़ाम है उससे ईज़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो टेस्ट होंगे, जो पेपर्स होंगे, वो सिर्फ़ फैक्ट्स और डेफिनिशन बेस्ड नहीं होंगे। पहले क्या होते थे, हमें डेफिनिशन याद करके, फ़ॉर्मूला याद करके वो दे दिया जाता था। अब क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, लॉजिकल थिंकिंग को राइज़ करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, चैलेंज ये दोनों लोगों के लिए है। टीचर्स के लिए भी चैलेंज होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंज होगा कि वो क्वेश्चन पेपर्स कैसे हैंडल करते हैं। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात जो देखने लायक होगी कि टीचर्स को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि अगर उस लेवल का टीचर्स भी प्रिपेयर्ड हो तभी तो वो आके वो नॉलेज, वो थिंकिंग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगा, बता पाएगा, समझा पाएगा। इसलिए ये चैलेंजिंग दोनों के लिए होगा। एग्ज़ाम ये ईज़ी नहीं होगा, जैसा कि पॉपुलर ओपिनियन है। अब सीबीएसई ने इसको अभी क्यों इंट्रोड्यूस किया कि अभी 2024 में ही क्यों हम ट्रायल बेसिस पे करते हैं? एक तो हम शुरू से देख रहे हैं, 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसको माना गया था कि वो ड्रास्टिक चेंज है हमारे प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसीज में। जो हमारे जो स्ट्रक्चर अभी तक चला आ रहा है 10+2 का, उसको चेंज करके उसने अलग फॉर्मेट्स में, जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड केयर को भी नरिश किया जाएगा और फिर वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट और अदर करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा फोकस दिया गया था, ताकि हमारे जो यूथ बने वो स्किल्ड बने, है ना? सिर्फ एक प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब ना करके इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड, ठीक है? जो खुद ब खुद स्किल डेवलप करे स्टूडेंट्स में, ताकि बच्चा आगे बढ़ के खुद काबिल होके स्कूल से निकले, ठीक है? तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी। उसी उसी के बेसिस पे एक और नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क आया था 2023 में। उसमें क्या था कि उसने हाइलाइट किया था कि जो अभी हमारा स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ोकस दिया जाता है रोte लर्निंग पे, मेमोराइज़ेशन पे, कि आप फैक्ट्स, फ़ॉर्मूलाज़, डेफिनिशंस को याद करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। और क्या है, ये चीज़ें अभी जो सिस्टम आ रही है उसमें क्या है, बहुत डर, प्रेशर क्रिएट होता है बच्चों में। तो उस चीज़ को हटाने के लिए ही ये नया प्रपोज़, ये ओपन बुक एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आइए देखते हैं कि रिसर्च क्या कहती है इस चीज़ के बारे में। अभी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रिसर्च या लार्ज स्केल पे नहीं किया गया है रिसर्च, बट जो एक रिसर्च अवेलेबल है एम्स द्वारा, भुवनेश्वर द्वारा, उसने ये बेनिफिट बताया कि बीइंग लेस स्ट्रेसफुल, इट विल हैव, ये क्या करेगा, बच्चों को लेस स्ट्रेस देगा। आजकल की सिनेरियो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है बच्चों में। मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी बहुत सारा देखते हैं कि चाइल्ड पेरेंट्स में कम्युनिकेशन कम होती है, लोनलीनेस की चीज़ें बढ़ रही हैं, बच्चे आजकल आइसोलेटेड फील करते हैं, तो ये स्ट्रेस को कम करेगा इस मेथड के थ्रू। साथ ही साथ एक और पायलट स्टडी हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा, तो उसने भी यही कहा कि अगर हम ओपन बुक एग्जाम्स कराते हैं तो बच्चों के लिए काफी रिलैक्सिंग हुआ, स्ट्रेस फ्री रहता है। तो मेन ये ऑब्जेक्टिव रहा है ओपन बुक एग्जाम का, कि बच्चों के स्टडिंग एनवायरनमेंट को स्ट्रेस फ्री करके उसको मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, मोर एनालिटिकल और मोर वर्ल्ड ओरिएंटेड, मतलब कि एक्चुअल लाइफ में वो पढ़ाई को इम्प्लीमेंट कर पाए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट को ही इस बच्चों को बताते हैं, तो बच्चों को सिर्फ बाय हार्ट डेफिनेशन ना याद हो कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज प्रोटॉन्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स, या व्हाट इज फिजिक्स में लाइट क्या है, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, उसकी लाइफ में इम्प्लीकेशंस कैसे हो रही हैं। जैसे इन्फ्लेशन हमारे इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, एक लोअर मिडिल क्लास को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, एक स्ट्रीट वेंडर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और रिलेशन, हर सब्जेक्ट को इंटर रिलेट करके पढ़ने पे ही समझ में आती है। तो ये था कॉन्सेप्ट आज जो न्यूज़ में चल रही थी ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती है। और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ हुआ कि सबसे पहले हमें इस सेक्टर को, टीचर्स को सबसे पहले ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वो आगे स्टूडेंट्स को और अच्छे से बेटर सिटीजन्स बना पाए, है ना? तो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि अगर जब तक काबिल टीचर क्लासरूम में घुसेगा तभी स्टूडेंट्स काबिल बनेंगे। ठीक है? तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये न्यूज़ समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।